इसका कारण यह है कि चीफ ऑफ स्टाफ के बीच आंतरिक भ्रष्टाचार के बारे में अफवाहें सच हैं। जून इस खबर से उत्पन्न हंगामे को देखता है और यह जानकर शैतानी ढंग से हंसता है कि सब कुछ योजना के अनुसार और सुचारू रूप से चल रहा है। उसके चिंतन को सचिव किम द्वारा बाधित किया जाता है, जो उसे बुलाती है और वह घबरा कर उसे बताती है कि उसे तुरंत अध्यक्ष के कार्यालय में बुलाया गया है। जून शांति से उसे बताता है कि वह जानता है और वह इस पल का इंतजार कर रहा था। जून के मुख्यालय में आता है और अध्यक्ष जीन को उसके आगमन की सूचना दी जाती है। वह कंपनी के कार्यालय में प्रवेश करता है, लेकिन जब वह देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। उनके सामने का दृश्य। चेयरमैन जून से कहते हैं कि भले अपने मेहमानों का अभिवादन करें। वे ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रतिनिधि हैं। वे जून को गुस्से से देखते हैं। जैसे ही वह प्रवेश करते हैं, वे स्पष्ट रूप से उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिससे कमरे का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। जून अभिवादन करते हैं उन्हें और खुद का परिचय, लेकिन उनमें से एक गुस्से में उठता है और जून से कहता है कि यह क्या गड़बड़ है। आपने जून ने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा कि वास्तव में उसका क्या मतलब है। वह व्यक्ति पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करता है और नोटिस करता है कि वह 4 सितारे रखता है और उसे हान डोंग हुन के रूप में पहचानता है, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख। एक अन्य व्यक्ति उन पर चिल्लाता है और उनसे कहता है कि वह नाटक न करें कि वह कुछ नहीं समझता है, और कहता है कि उसने जो अमेरिकी निर्यात सौदा किया है उसके कारण पूरी सेना उथल-पुथल में है। जून मासूमियत से पूछता है कि क्या यह आलोचना के योग्य है, और कहता है इसके विपरीत। आईएमएफ संकट के समय में वैसे कठिन समय में देश में विदेशी मुद्रा की एक महत्वपूर्ण राशि ला रहे हैं। क्या यह उम्मीद की जाती है कि वे उत्पादन के स्तर को सीमित कर दें जो विकास लागतों को भी कवर नहीं करता है? और आखिरकार वे क्या कर रहे हैं? लाभ के लिए प्रयासरत एक कंपनी के चीफ स्टाफ को जून के शब्दों से उकसाया जाता है और पूछता है कि क्या वह प्रयास कर रहा है। उसके साथ झगड़ा करने के लिए वह फिर बैठ जाता है और चिल्लाता है कि यह पर्याप्त है, और कहता है कि वे यहाँ हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने मूल आदेश मात्रा को बहाल करने के लिए एक विशेष आदेश जारी किया है। वह जून को बताता है कि इससे उसे संतुष्ट होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि जून के विचार पूरी तरह से अलग हैं और अध्यक्ष हान को लगता है कि वह इस प्रस्ताव के साथ जून का पक्ष ले रहे हैं। अध्यक्ष ने बोलना जारी रखा और जून को निर्देश दिया कि वह तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए खुद को तैयार करें। जून ने उन्हें यह कहते हुए बाधित किया कि उन्हें खेद है, लेकिन वर्तमान में कुछ भी नहीं है। कोरियाई सेना के लिए कोई आपूर्ति उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे मुश्किल से अमेरिकी सेना की मांगों को पूरा करने में सक्षम हैं। चीफ ऑफ स्टाफ परेशान हो जाता है, लेकिन अपने गुस्से को नियंत्रित रखने की कोशिश करता है। वह जून को मुश्किल से बताता है कि वह बोल सकता था। जून को यह समझ में आ गया कि अध्यक्ष हान को वास्तव में राष्ट्रपति की छवि की चिंता नहीं है, बल्कि उनकी अपनी स्थिति की चिंता है, जो उनके लिए हानिकारक हो सकती है। खतरे में पड़ना, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ऐसा अवसर गवा दिया था। उन्होंने चेयरमैन हान को जवाब देते हुए कहा कि वे जिस स्थिति में हैं वह बहुत अच्छी है। चुनौती देने वाले चेयरमैन हान ने उनसे फिर से कोई भी संभव तरीका खोजने के लिए कहा। अधिकारियों में से एक ने देखा कि जून से निपटना आसान नहीं है, इस हद तक कि उसने खुद चीफ ऑफ स्टाफ को भी परेशान और अस्थिर महसूस कराया। जून ने चेयरमैन को बताया कि समस्या यह है कि यह कि अन्य तरीके नहीं हैं, लेकिन मामला जटिल होगा। चेयरमैन हान उत्साहित हैं और जून से पूछते हैं कि वे संभावित तरीके क्या हैं। वह उन्हें यथासंभव समर्थन देने का वादा कर रहे हैं। जून उन्हें बताते हैं कि अब समस्या उत्पादन लाइनों की कमी है और एक नई फैक्ट्री का निर्माण अल्पावधि में संभव नहीं है। इसलिए सबसे तेज समाधान विस्फोट का राउंड उत्पादन लाइन को कवचभेदी राउंड में परिवर्तित करना है। हालांकि फैक्ट्री सेटिंग्स को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी और इन सभी लागतों की भरपाई के लिए उन्हें आवश्यकता होगी सालाना अतिरिक्त 20,000 राउंड का उत्पादन करने के लिए। चेयरमैन हान हिचकिचाते हैं और पूछते हैं कि यह समझौता कब तक चलना चाहिए। जून जवाब देते हैं कि यह कम से कम 3 साल तक चलना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उन्हें कुल 1,60,000 राउंड खरीदने की आवश्यकता होगी। जून अपने दिमाग में केवल एक विचार के साथ आत्मविश्वास से बोलते हैं कि जिस तरह संयुक्त प्रमुखों ने अपनी जेबें भरने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, उसी तरह वह भी ऐसा करने में संकोच नहीं करेंगे। उनके खिलाफ उसी रणनीति का उपयोग करें। अध्यक्ष हान अनिच्छा से सहमत होते हैं, खुद को मना करने या यहां तक कि बातचीत करने में असमर्थ पाते हैं। उन्हें लगता है कि 1,60,000 राउंड को कवर करने के लिए उन्हें अगले साल के रक्षा वृद्धि बजट से खींचने की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि उन्हें प्राप्त सभी कमीशन अब खत्म हो गए हैं। चीफ ऑफ स्टाफ बेहद गुस्से में और निराश होकर किसी को भी अलविदा कहे बिना चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब इस मामले को खत्म कर दे। जून उन्हें सलाम करते हैं। जब वे जाते हैं, उनमें से एक जून का ध्यान आकर्षित करता है और उसे बताता है कि वह उन अफवाहों से अलग है जो उसके बारे में कही गई थीं। वह हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, जून से मिलता है और खुद को कमांडर किम ताइक के रूप में पेश करता है, जो 7वें मोबाइल कोर का प्रमुख है। वह जून को साथ में भोजन करने की पेशकश करता है जब भी उसके पास समय होता है। जून को पता चलता है कि यह वह व्यक्ति है जिसने शुरू में उनसे संपर्क किया था। वह उसका हाथ मिलाता है और कमांडर टाई को बताता है कि उसने जून को एक साथ भोजन करने की पेशकश की है। जब जून को पता चलता है कि यह वह व्यक्ति है जिसने शुरू में उनसे संपर्क किया था, वह उसका हाथ मिलाता है और कमांडर टाई को बताता है कि उसने जून को एक साथ भोजन करने की पेशकश की है। उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। कमांडर ने जवाब दिया कि उसने भी जून के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन उसने उसे उसकी अपेक्षा से अलग पाया। जून हंसता है और उससे पूछता है कि उसने क्या सुना। कमांडर टाई ने बार और पब के झगड़ों का जिक्र करते हुए सुनी गई बातों को सुनाना शुरू कर दिया। और जून बचपन से ही एक बिगड़ैल बच्ची थी, धनी परिवार जो सोचता था कि पैसे से सब कुछ हल हो सकता है। जून कहता है ठीक है, बहुत हो गया और मुझे खेद है कि मैंने प्ले की पूछ लिया, लेकिन कमांडर जारी रखता है। वह फिर जून को शर्मिंदा करने के बाद कहता है कि वह
सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन सच में वह उससे पूछना चाहता है। जून कुछ पूछता है कि वह क्या है। कमांडर टाई जून से पूछता है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए इतनी दूर क्यों गया कि उनकी सेना नए कवच भेदी राउंड को सुरक्षित रखेगी।